नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेट के क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की जो क्लासेस है वो 20 तारीख से शुरू होने वाली है। 16 तारीख तक जो बैच थे वो डिस्काउंटेड थे, बट कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम 17 को पेमेंट करेंगे, हम तो 18 को एडमिशन लेंगे। तो ठीक है, 20 तारीख तक जो एडमिशन होंगे वो सब अभी ऑफर के अंदर रहेंगे और 20 तारीख के बाद मैं कोशिश करूंगा कि दाखिला ना हो। तो एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अभी हम यूट्यूब के ऊपर कि जितने भी फिलोसफर्स हैं, बड़े फिलोसफर्स हैं, जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉट के ऊपर कि साहब ये किसका वचन था, ये किसने कहा था। कुछ फेमस व्यक्तियों की कुछ बातें जो है वो प्रसिद्ध हो जाती है, बहुत ज्ञानवर्धक भी होती है, बहुत कुछ इसमें छिपा रहता है। या मैं कहूँ कि जीवन की असली फिलॉसफी जो है उन दार्शनिकों की, वो उनके कॉट से समझ में आती है। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जो बड़े 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 फिलोसफर्स होंगे, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के, क्योंकि इंडियन फिलोसफर्स के कॉट जो है पूछे नहीं जाते हैं और इंडियन फिलोसफर्स के कॉट इतने सारे हैं कि हम उन्हें पढ़ भी नहीं सकते। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वेस्टर्न फिलोसफी में एक कंसेप्ट चलता है, वहां कॉट्स को पढ़ा जाता है, विचारों को पढ़ा जाता है। यहाँ जो है विचारधाराओं को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इंडियन फिलोसफी में कॉट्स की ज्यादा वैल्यू भी नहीं है। और यहाँ मेन चीज क्या है, देखिए घर की बात बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस इंडियन फिलोसफी से नहीं आते, वेस्टर्न फिलोसफी से आते हैं। भले ही आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही आप किसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये पूछा जाता है, ये मैंडेटरी है। मान लीजिए पूछा ही जाएगा, इसमें आप कोई दो राय नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश किया कुछ ऐसे कॉट्स को ढूंढ के हम लाए जो कि आपके लिए काम के हैं। जैसे आप ये पीडीएफ अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो विद्यार्थी होंगे उनको हम ये पीडीएफ जो है शेयर कर देंगे, तो आप इन्हें पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो इसमें आपके लिए अच्छी बात क्या है कि ये हिंदी में है, और फिर जैसे आप एंड में देखेंगे इस पीडीएफ के, तो यहाँ पर यही कॉट्स सारे इंग्लिश के अंदर भी है। तो आपको जो इंग्लिश का विद्यार्थी है वो इंग्लिश में पढ़ लेगा, जो हिंदी का विद्यार्थी है वो हिंदी में पढ़ लेगा। तो कुछ फेमस कॉट्स हैं। प्लेटो द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी इन्हें कहा जाता है। सुकरात के ये शिष्य थे और एरिस्टोटल इनके शिष्य थे। कुछ जगह पर लिखा हुआ है फादर ऑफ फिलॉसफी एरिस्टोटल, कुछ जगह पर आता है फादर ऑफ फिलॉसफी प्लेटो। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे द रियल फादर ऑफ फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी, तो उसका आंसर एरिस्टोटल होगा। जनरल हम बात करते हैं तो हम प्लेटो को कहते हैं, बट असलियत ये थी सोक्रेट्स जो थे वो फादर थे वेस्टर्न फिलॉसफी के। अब ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है या कंट्रोवर्सी है, बट एग्जाम में एरिस्टोटल एरिस्टोटल एरिस्टोटल। कुछ फिलोसफर्स ने कहा कि साहब एरिस्टोटल जो था वो बेसिकली एरिस्टोटल नहीं था, वो प्लेटो की ही परछाई थी। प्लेटो के बहुत सारे लिटरेचर जो अनपब्लिश्ड था या जो लोगों को नहीं पता था, उसको एरिस्टोटल ने कॉपी करके बाजार में निकाल दिया। एक कंट्रोवर्सी ये चलती है कि जो प्लेटो था वो प्लेटो नहीं था, वो बेसिकली सोक्रेट्स की परछाई थी। सोक्रेट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, तो सोक्रेट्स की सारी नॉलेज को बाजार में प्लेटो ने अपने नाम पर निकाल दिया। तो एरिस्टोटल जो है वो उसी का बदला है, एरिस्टोटल जो है उसी का अतीत का परिणाम है। कंट्रोवर्सीज है, कहानियां हैं, परिकल्पनाएं हैं, विचार हैं, सच्चाई किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो अब एरिस्टोटल जिंदा है, ना प्लेटो और ना ही सोक्रेट्स। कॉट्स पे चलते हैं। पहला और बड़ा फेमस कॉट है इनका कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है या फिर कोई बच्चा अंधेरे से डरता है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ये बच्चा है, नादान है, इसके पास अभी विचार नहीं है, इसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मैं इसे माफ कर सकता हूं। लेकिन असली नुकसान कब है, जब एक मनुष्य प्रकाश से डरे, उजाले से डरे। यहां अंधेरे का मतलब है अज्ञान, यहां उजाले का मतलब है ज्ञान, जिसको आप विजडम कहते हैं, जिसको आप नॉलेज कहते हैं। एक व्यक्ति वो चाहता ही नहीं है कि मुझे प्रकाश चाहिए, वो चाहता ही नहीं है कि मुझे मेरा कुछ कल्याण हो, वो चाहता ही नहीं है कि मेरा अपलिफ्टमेंट हो। अपलिफ्टमेंट इसको आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, ये नॉलेज की बात की जा रही है। प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स ये नॉलेज की बात करते हैं।
प्लेटो कहते हैं कि ठीक है, एक बच्चा अंधेरे से डर सकता है क्योंकि वो अंधेरे के प्रति अभी अनजान है। हो सकता है आप अज्ञान के पास जब जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अज्ञान के अंदर जाइए, लेकिन ज्ञान से मत घबराइए, नॉलेज से दूर मत भागिए। अज्ञान ही ज्ञान का रास्ता मुहैया करवाएगा। तो अज्ञान में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उजाले से दूर मत जाइए, ज्ञान से दूर मत जाइए। दूसरा है, एक अच्छा डिसीजन जो है, एक अच्छा निर्णय जो है, वो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, नंबर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है कि इससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुद्दा है कि उसमें आपने नॉलेज कितनी यूज की। अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, संख्याओं पर नहीं। दूसरा, सोच किसे कहेंगे आप? आत्मा का अपने साथ बात करना ही एक सोच है। नेक्स्ट, एक अच्छी बात को अगर मैं दोहराता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बातें रिपीट होती है, होती है, होती है। नेक्स्ट, सत्य जो है देवताओं के लिए हर अच्छाई की शुरुआत है, और मनुष्य के लिए भी हर अच्छाई की शुरुआत है। मतलब सत्य देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है तो मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अगर एक ज्ञान जिसमें न्याय नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है, चालाकी है। ज्ञान वही है जिसमें न्याय भी साथ जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट, इस जीवन की पहली और सबसे बड़ी जीत है खुद को जीतना। लेकिन अगर मैं खुद का गुलाम हो जाऊं तो ये सबसे शर्मनाक बात है। मतलब यहां विचारों की बात की जा रही है। सबसे बड़ी जीत है खुद के विचारों को जीतना। मैं जो सोचना चाहता हूं वही सोचूंगा, या फिर जो मैं कुछ सोचना नहीं चाहता लेकिन कुछ भी मेरे दिमाग में चलता रहता है। दो चीजें हैं, एक टीवी आपके सामने लगा हुआ है, आप उस टीवी को कंट्रोल करते हैं रिमोट के माध्यम से, इसलिए उसका नाम रिमोट कंट्रोल हुआ कि वो रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। आप जिस चैनल को चाहेंगे वहीं रुक जाएगा, जो मूवी देखेंगे वो मूवी दिखाएगा, जिसे बंद कर देंगे बंद हो जाएगी, चालू करेंगे चालू हो जाएगी। आपके कंट्रोल में टीवी चल रहा है। यही चीज आपके विचारों के ऊपर होनी चाहिए। आप जब चाहें, जैसा चाहें, जहां चाहें, जिसके लिए चाहें, विचार वही आने चाहिए, ना कि एक ऐसा टीवी जो अपने आप चल रहा है। अभी आपने मूवी देखी, जैसे ही मूवी में फाइटिंग सीन आने वाला था तभी कहानी दूसरी आ गई, मतलब दूसरा चैनल लग गया, वहां रोमांटिक सीन चल रहा है। जैसे ही रोमांटिक सीन चलना हुआ तीसरी पिक्चर शुरू हो गई, वहां एक बच्चा रो रहा है। अब आप कहेंगे अरे क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेम कंडीशन आपके माइंड या आपके थॉट्स की होती है। जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अनसिस्टमैटिक थॉट्स आपके मस्तिष्क में आते रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि सबसे शर्मनाक और निंदनीय बात है जब आप खुद के विचारों के ही गुलाम हो जाते हो। नेक्स्ट, धन और दरिद्रता, पैसा, संपन्नता और गरीबी। अगर किसी के पास धन है तो वो बहुत विलासिता हो जाएगा, विलासिता का जीवन जिएगा, उसके कारण आलस्य आएगा। और दूसरी कंडीशन, शुद्र है, वो दुष्ट है, और दोनों अगर ज्यादा हो तो दोनों ही व्यक्ति असंतोष से ग्रसित पाए जाएंगे, खुश नहीं होंगे वो। अत्याधिक धन और अत्याधिक गरीबी कभी फायदा नहीं देगी। धन और दरिद्रता ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। लाइफ में कुछ जगह पर आपको धन का यूज करना होता है, कुछ जगह पर आपको गरीब बनना होता है। आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आप किसी मस्जिद में जाते हैं तो आप हाथ जोड़कर ही भिखारी की तरह खड़े होते हैं, वहां आपको दरिद्र बनना पड़ता है। और जब आप किसी सभा में जाते हैं जहां आपको सम्मानित किया जा रहा है तो वहां पर आप हाथ तो जोड़ते हैं लेकिन अभिमान के साथ। ठीक है, तो ये लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाने वाला कि साहब एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसलिए जो सबसे कम बुद्धि का व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा बड़बड़ाएगा। खाली बर्तन
सबसे तेज आवाज करता है। इसी प्रकार खाली दिमाग चिल्लाता रहता है। नेक्स्ट, जो राय है, जो ओपिनियन है, वो ज्ञान और अज्ञान के बीच का रास्ता है। ओपिनियन ना ही तो सही होती है ना ही गलत होती है। ओपिनियन ना ही तो ज्ञानवर्धक है ना ही अज्ञानवर्धक है। ओपिनियन या तो ज्ञान बढ़ाएगी या अज्ञान बढ़ाएगी। ओपिनियन न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की अपेक्षा कर रहा है तो वो अपने जीवन के अंत तक फाइटिंग ही करता रहेगा, कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको लाइफ में स्टेबल होना है तो आपको एजुकेशन से दूर नहीं भागना है। सभी मनुष्य स्वभाव से समान है, यह कोट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मनुष्य नेचर वाइज अगर मैं देखूं तो इक्वल है, क्योंकि इनको बनाने वाला एक है। नेक्स्ट, किताबें ब्रह्मांड को एक आत्मा देती है, मन को पंख देती है, इमेजिनेशंस या कल्पनाओं को उड़ान देती है, और हर एक जीवित और निर्जीव चीज को जीवन देती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य का मेजरमेंट क्या है? नेक्स्ट, मनुष्य का माप वह है जो वो पावर आने के बाद करता है। आप किसी को जज कैसे करेंगे? मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। कब? ये तब देखा जाएगा जब आप बहुत बड़े पोस्ट पर बैठे हों, तब आप मेरे लिए कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। श्री कृष्ण राजा हैं, बहुत बड़े एरिया के वो राजा हैं। सुदामा क्या है? एक गरीब भिखारी। वैसे भिखारी शायद श्री कृष्ण के राज्य में हजारों लाखों होंगे, लेकिन जब सुदामा कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण उनके पैर को धो रहे हैं। क्या एक राजा पैर धोएगा? क्या राजा के पास नौकरों की कमी नहीं है? वो कहेगा हाँ आप धो दीजिए, आप इन्हें नहला दीजिए, आप इन्हें ये कर दीजिए ना। खुद उन्होंने अपने हाथों से उनके पैरों को धोया। प्लेटो कहते हैं मनुष्य का रियल मेजरमेंट या उसकी वास्तविकता को तभी नापना जब उसके पास पावर आ जाए। गरीब तो बेचारा आपका बिगाड़ेगा भी क्या और आपको देगा भी क्या। जो सक्षम है उसे देखा जाता है कि वो कितना लायक है। नेक्स्ट, मनुष्य जिस दिशा में शिक्षा की शुरुआत करता है वही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। नेक्स्ट, बुद्धिमान लोग बोलते हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है, और मूर्ख भी बोलते हैं क्योंकि उन्हें बस बोलना है, उनके पास है नहीं कुछ, उन्हें बस बोलना है। नेक्स्ट, बच्चे को आप बल या कठोरता से सिखाने के लिए कभी भी प्रशिक्षित ना करें, बल्कि जो उनके मन को प्रसन्न करता हो वो करने दीजिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। प्रेशराइज्ड मत कीजिए बच्चे को। रिसेंट में आप देखते हैं माँ बाप कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो कहता है साहब मुझे डॉक्टर नहीं बनना। कैसे नहीं बनना? डॉक्टर बन, हम चाहते हैं तो डॉक्टर। वो कहता है ठीक है यार, फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। दैट्स इट। नहीं, जो उसका मन करे, प्लेटो कहते हैं जो उसका मन करे आप उसे वो करने दीजिए, तब आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट, शारीरिक व्यायाम जो है, फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। और अनिवार्य ना भी हो तो भी शायद शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, हम कर लेते हैं, वेट उठा लेते हैं, वजन उठा लेते हैं, भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, कुश्ती कर लेते हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती नॉलेज किसी को दी जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं है। मींस फिजिकली वर्कआउट जब मैं करता हूं तो वो तो मेरे शरीर के लिए वो लाभदायक है, लेकिन जबरदस्ती अगर मैं मेंटली कोई काम करूंगा तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो जीरो है। नेक्स्ट, विचार, सभी विचार जो हैं आपके, हर एक चीज का स्रोत है, सोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट मैं देखता हूं उसका सोर्स थॉट्स ही है, विचार ही है। नेक्स्ट, यदि लक्ष्य नेक नहीं है तो ज्ञान बुरा हो जाता है। मेरा टारगेट गलत है तो भले ही मैं कितना ही नॉलेजेबल हूं, मैं गलत हूं।
आप भी साइंस पढ़ते हैं, मैं भी साइंस पढ़ता हूँ। आपने साइंस पढ़ के एक ऐसी मशीन बनाई जो लोगों की सुरक्षा करेगी। मैं भी साइंस पढ़ता हूँ, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जो लोगों का संहार करेगी। मेरा 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 लक्ष्य नेक नहीं था, तो मैं ज्ञान भी मेरा बुरा हो गया। आपका लक्ष्य नेक था, आपका ज्ञान अच्छा हो गया। बुद्धि नेक्स्ट है, बुद्धि सभी धन से ज्यादा मूल्यवान है। बुद्धि सबसे ज्यादा मूल्यवान है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति सच बोलता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। उसका सबसे बड़ा बैर यही है कि वो सच बोलता है, सब लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्लेटो कहते हैं कि सुकरात ने अगर मुझसे पूछा या फिर मैं उनसे पूछूं, जब हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं तो सुकरात मुझसे पूछते हैं या कहा जाता है कि प्राण का भोजन क्या है, तो प्लेटो कहते हैं, मैं कहता हूं प्राण का भोजन है ज्ञान, आत्मा का भोजन है ज्ञान। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जरूरत है वही आपसे कुछ ना कुछ बनवाती है, आविष्कार करवाती है। ठीक है, ये कॉर्ड्स थे। मुझे नहीं लगता कभी आपने इस तरीके से इनको एक्सप्लेन करके पढ़ा होगा। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसमें ऐसी क्लासेस आती रहेंगी और आप देखते रहिएगा। तो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।